Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting lecture number 8 of chapter number 1, stoichiometry. Self-check exercise 1.5. It says the overall balanced chemical equation for the production of ethanol from glucose is as follow. What is the theoretical yield of ethanol available from 10 gram of glucose? ठीक है, C6H12O6 आपके पास कितना गिवन है? आपको पास 10 ग्राम. सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लेते हैं. मैस ऑफ ग्लूकोज से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज. ये आपके पास फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास. मैस आपको ऑलरेडी गिवन है 10 ग्राम. मोलर मास आप ग्लूकोज का खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इससे आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे इजीली मोल्स ऑफ ग्लूकोज. मोल्स ऑफ ग्लूकोज आप जब फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे आप लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? मोल्स ऑफ एथेनॉल. मोल्स ऑफ एथेनॉल आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पर देखें, अगर आपने मोल्स ऑफ एथेनॉल फाइंड आउट कर लिए, यहाँ पर आप लगा देंगे मोलर मास एथेनॉल का, तो आप लोग फिर क्या फाइंड आउट कर लेंगे? इजीली मास ऑफ एथेनॉल. और मास ऑफ एथेनॉल ही आप लोगों के पास क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड है आपके पास. चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है, इससे आपने फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो मैंने वहां पर ऊपर लिखा था. मास है आपके पास 10 ग्राम. ग्लूकोज का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6. तो आप क्या करेंगे? 6 टाइम्स 12 प्लस एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1. कितने हाइड्रोजन आपके पास फॉर्मूले में प्रेजेंट है? 12. 1 टाइम 12 प्लस 6 ऑक्सीजन एटम आपके पास प्रेजेंट है. एक ऑक्सीजन का आपके पास मास क्या होता है? 16. और आपके पास टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 6. इसको आप लोग अपने पास कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.056 मोल्स. अब आपके पास मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आते हैं? 0.056 मोल. अब आपने यहां से क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स ऑफ एथेनॉल. अब देखिए इक्वेशन में उन्होंने आपको क्या बताया हुआ है. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि अगर आपके पास ये 1 मोल ऑफ ग्लूकोज होगा तो वो आपके पास 2 मोल्स ऑफ, ये आपके पास 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल देगा. ठीक है, तो अगर आपके पास जो ग्लूकोज है वो 0.056 मोल्स हो तो आपके पास कितने मोल्स ऑफ एथेनॉल आएंगे? ये आपने चेक करना है. चलें आए इनको कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले रेशियो डेवलप करनी है. ठीक है, मैं कर रही हूँ C6H12O6 ग्लूकोज और एथेनॉल के बीच में रेशियो. अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप देखें कितने मोल्स हैं आपके पास? ग्लूकोज के 1 मोल है. ठीक है, तो आपके पास एथेनॉल के कितने मोल्स आ रहे हैं? 2. अब यहाँ पर जो आपने एक्चुअल मोल्स फाइंड आउट किए हैं वो आपके पास कितने हैं? 0.056. अगर आपके पास 0.056 मोल्स हों ग्लूकोज के, तो एथेनॉल के कितने मोल होंगे आपके पास? इनके बीच में रेशियो डेवलप कर लें. रेशो आपने कर लिया, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें. 1 डिवाइडेड बाई 2. ऐसे ही रेशो को फ्रैक्शन में करते हैं. इन दोनों को मैंने कंपेयर करना है. इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगी, फिर मैं इस रेशो को किस में कन्वर्ट कर दूंगी? फ्रैक्शन में. 0.056 टाइम्स क्वेश्चन मार्क आपके पास क्या है? मोल ऑफ एथेनॉल. अब आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बस. ठीक है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा मोल्स ऑफ एथेनॉल और एथेनॉल C2H5OH इज इक्वल टू, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क यहाँ चला जाएगा, ये आपके पास 2 वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 0.056 टाइम्स 2. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.112.
मोल्स ऑफ एथेनॉल आपके पास क्या आ गए 0.112। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू mass of एथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास के लिए मैं m डॉट m लिख रही हूँ। ठीक है, आप वैल्यूज पुट कर दें। मोल्स ऑफ एथेनॉल आपके पास कितने हैं 0.112 इज इक्वल टू मास ऑफ एथेनॉल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आपके पास कैसे है, आपने कितने कार्बन है आपके पास 2, एक कार्बन का एटॉमिक मास आपके पास क्या होता है 12 टाइम 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1 और कितने हाइड्रोजन एटम है 5 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके पास क्या है 6 और कितने ऑक्सीजन एटम है 1। नेक्स्ट आपके पास फिर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, मास ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू, इन सब का आप क्या निकालेंगे सम निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46। 46 टाइम्स 0.112 मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 5.125 ग्राम। मास ऑफ एथेनॉल आपके पास क्या आ गया है, जिसे आप लोग थ्योरेटिकल यील्ड भी कहते हैं, वो आपके पास क्या आ गई है 5.125। अब ये तो हो गया आपके पास पार्ट ए। अब आपने करना है पार्ट बी। पार्ट बी में उन्होंने आपको बताया है आपने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज यील्ड। क्या फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, आपके पास होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों गलतियां हो रही हैं, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय theoretical yield टाइम्स 100। ठीक है, एक्चुअल यील्ड आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन थी, पार्ट बी में आपको एक्चुअल यील्ड आपको गिवन है इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, लैब में जाके परफॉर्म किया है जब उन्होंने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से, तो उसने आपको कितना एथेनॉल दिया है 0.664। प्रीवियस लेक्चर अब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्सपेरिमेंट आप खुद प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म करते हैं उससे जो यील्ड आती है वो आपके पास क्या आती है, एक्चुअल यील्ड होती है। और जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट की होती है वो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या है 0.664 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास क्या है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, ये है हमारे पास 5.125 ग्राम टाइम्स 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.89% यील्ड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने यूनिट्स नहीं लगाए, आपने यूनिट लाजमी लगाने हैं। ये आपके पास ग्राम है, ठीक है, ये आपके पास मोल है और जो 46 है ये आपके पास ग्राम पर मोल है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मोल है। यहाँ पर भी इसके साथ आपके पास आएगा ग्राम पर मोल। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड may be used for refrigeration. Some of this carbon dioxide is obtained as a byproduct when oxygen is produced from methane in a following reaction. What mass of carbon dioxide should be obtained from 1250 ग्राम ऑफ मीथेन। आपको इसका मीथेन दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मास ऑफ मीथेन दिया गया। मास ऑफ, सबसे पहले स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेते हैं। मास ऑफ मीथेन से आप लोग निकाल लेंगे इजीली
मोल्स ऑफ मीथेन। कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। मास आपको मीथेन का गिवन है, मोलर मास लगाएंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा मोल्स ऑफ मीथेन। मोल्स ऑफ मीथेन से आप लोग निकाल लेंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स ऑफ मीथेन से बाय कंपैरिजन आप क्या निकाल लेंगे? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपके पास मोल्स आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, मोलर मास आपको आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। तो इसी फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल रहे हैं वो होगा आपके पास थ्योरेटिकल हीट। चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास ऑफ मीथेन गिवन है, इससे मैं क्या निकाल लूंगी? मोल्स ऑफ मीथेन। सबसे पहले मैं आपके पास निकाल लूंगी मोल्स ऑफ मीथेन। मास आपको क्या गिवन है मीथेन का? 1250 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है आपके पास मीथेन का? क्या फॉर्मूला है? CH4। कार्बन के लिए मैंने लिखा है 12, 1 है आपके पास एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, और कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 4। तो आपके पास आ जाएगा 1250 डिवाइडेड बाय 16। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे जो कि होंगे 78.125 मोल। अब मोल ऑफ मीथेन से मैंने निकाल लिया है आपके पास, निकाल लूंगी मैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कंपेयर करना है। आप देखें कि 1 मोल ऑफ मीथेन अगर आपके पास होगा दैट विल गिव अस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने अब इनको क्या कर लेना है? कंपेयर कर लेना है। मोल्स ऑफ मीथेन को मैंने कंपेयर करना है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने देखा है कि दोनों की अमाउंट इक्वल होगी। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन होगा तो वो मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो अगर मेरे पास 78.125 मोल्स मीथेन के होंगे तो वो मुझे कितने कार्बन डाइऑक्साइड देंगे? बहुत इजी सा है। पहले मेरे पास फर्स्ट रेशो को फ्रैक्शन में चेंज कर लेती हूँ, डेट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, सेकेंड फ्रैक्शन को मैं चेंज कर लेती हूँ, सेकेंड रेशो को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेती हूँ, डेट इज 78.125 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मेरे पास क्या है? मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इजी सा, ये मोल्स यहाँ पर चला जाएगा मेरे पास, ये वाला 1 मेरे पास यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 78.125 टाइम्स 1 आ जाएगा मेरे पास 78.125 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब मैंने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट कर लिए हैं।